हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग स्टडी विथ मी। फ्रेंड्स, आज आम भिडियो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो 200 MCQ सीरीज स्टार्ट करते तार आज पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, ए भिडियो को एंजॉय देखो, आपण को ओटीटी एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हम। सो फ्रेंड्स, जमीक आम जानते से ही फास्ट पार्ट 1 रे आम अल्प केतोटी क्वेश्चन करते एथिरे हमें भी कम से कम 30टी क्वेश्चन करबा ट्राए करबा अधिक हुए ताले भल कथा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा आगुर कहि नउची जेतेबेले मु प्रश्न पढुथिबी तार आंसर आपण निजे करबा ट्राए करंतु आ देखंतु आपनको केतोटी आंसर करेक्ट होची। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन होची अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन पचारछे। ऑप्शन ए दीची कौन देछि ऑप्शन ए शिक्षण क्षेत्र में आगुआ पिला को अधिक गुरुत्व देवा। बी होची धीर और पछुआ पिला को कम सहायता जोगाइबा। सी होची प्रत्येक शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण प्रक्रिया रे भाग नेबार सुजोग प्रदान करबा। डी होची सब पिला शिक्षा। तो कौन राइट आंसर कौन हम अंतर्निवेशी शिक्षार अर्थ कौन। तो राइट आंसर हम एटी कौन देछि फर्स्ट ऑप्शन देछि आगुआ पिला जो माने टैलेंटेड से अधिक गुरुत्व देबा। तो एटा हबनी, एटा भूल हम। नेक्स्ट होछि धीर पिला पछु को कम सहायता जोगाई देबा, एटा भी भूल हम। तो यही दी ऑप्शन भितर आपण करेक्ट कौन भाबुचंदे सब पिला को शिक्षा ना शिक्षा अधिकार सह समस्त शिक्षा प्रक्रिया योगदान करवा। तो राइट आंसर कौन हम सी हम प्रत्येक शिक्षार्थी अधिकार सह शिक्षण प्रक्रिया भाग ने सुजोग प्रदान करवा। कारण आरटी एक्ट अनुसार राइट टू एजुकेशन एक्ट अनुसार 6 ରୁ 14 वर्ष प्रत्येक जो शिशुर अधिकार होची शिक्षा। शिक्षा अधिकार मिलছে गोटे मौलिक अधिकार। तो सेमानकु शिक्षा क्षेत्र में वंचित करा जाई परिबने। से माने बैकवर्ड स्टूडेंट हो, टैलेंटेड स्टूडेंट हो, CWSN स्टूडेंट होंतु, बालिका होंतु बा कौन सी प्रकार विकलांग बा डिसेबिलिटी स्टूडेंट होंतु पछे सेमानकु शिक्षा अधिकार वंचित करा जाई परिबो नाही। सेही जोगु शिक्षा होची सेमानक अधिकार, सेमाने सुजोग देवा प्रदान करबा बाध्य आमे। तो राइट आंसर कौन सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची भाषा पार्थक्य दूर करबा पई आदिवासी पिला मानक निमंते केउं प्रकार पाठ्यपुस्तक व्यवहार करा जिबा उचित। कौन कहिछि पाठ्यपुस्तक बुक किमिति हेबा उचित आदिवासी पिलान पई। सेमानकर भाषा आम भाषा ठारू अलग थाए। तो भाषा को दूरीकरण भाषा पार्थक्य दूरीकरण पाई को प्रकार बुक यूज करेंगे। ए हूँ सहज सावलील, बी हूँ चित्रित, सी हूँ द्विभाषी, डी हूँ बहुभाषी। तो राइट आंसर कौन हम द्विभाषी। दुईटी भाषा लिखाई थो। फास्ट हूँ कथित भाषा जो माने तांके कहूथिबा भाषा प्लस आमर शिक्षक जो कहूथिबा मानक भाषा बा शिक्षकों भाषा। तो दी प्रकार हेबा उचित। राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची विद्यालय कार्यक्रम में आदिवासी पिला माने सक्रिय अंशग्रहण करि न पारिबार मुख्य कारण। कौन कहिछि विद्यालय सब जो कार्यक्रम होता है, सेलिब्रेशन होता है, कौन सी पेरेड होता है, कौन सी ड्रामा फंक्शन यही सबुरे आदिवासी पिलाने कौन पाई बेसी अंशग्रहण कर पाना तार मुख्य कारण पचारछि। हे उपयुक्त शैक्षिक वातावरण अभाव, बी हूँ शिक्षा प्रति उदासीनता, से हूँ गोष्ठी संचालन, डी हूँ अणशिक्षक अण आदिवासी शिक्षकों सह उत्तम बुझावणार अभाव। तो कौन बेसिक कौन मुख्य कारण होची अणशिक्षक अण आदिवासी शिक्षकों सह तांकर जो कथबार्ता होचंदी। अण आदिवासी शिक्षक माने कौन से माने कथा बुझी पारिबेनी आदिवासी पिला मानक, तो कारण अंडरस्टैंडिंग हेई पारिबोनी दिन भितरे। तो से माने विभिन्न कार्यक्रम में कम अंशग्रहण करथांते। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षण केंद्रिक पंथार लक्षण अटे। ए होची शिक्षार्थी शिक्षक मिसी शिक्षण मूल्यांकन करती। बी हूँ शिक्षण परिवेश शिक्षक और शिक्षार्थी अनेक कथा शिखी था। तो आम बेसिकाली अप्रोच भितर आमर हूँ चाइल्ड सेंटर अप्रोच, तापर टीचर सेंटर अप्रोच, यहाँ हूँ लर्निंग सेंटर अप्रोच बा शिक्षण केंद्रिक पंथा। से कौन होता है शिक्षार्थी आ शिक्षक मिलमिशि जो काम करते शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक
अल्प किसी शिखि था सहित शिक्षार्थी भी शिखि था। तो ये कौन उभय करेक्ट हम, तो राइट आंसर हम सी। नेक्स्ट हूँ शिक्षण केन्द्रिक शिक्षादान निमंते वोमर केतोटी अभ्यास परिवर्तन मत देते। तो ऑप्शन हूँ ए हूँ 5, बी हूँ 7, सी हूँ 6, डी हूँ 4। तो केतोटी देते 5टी देते से 5टी मु कहीदेवी से 5टी कौन हो फास्ट हूँ आमर विषय वस्तु कार्य, सेकेंड हूँ शिक्षकों भूमिका, 3 नंबर हूँ शिक्षण पाई दायित्व, 4 हूँ मूल्यांकन उद्देश्य और प्रक्रिया, 5 नंबर हूँ क्षमता मध्य समन्वय। तो ये 5टी मन रखु होमवर्क देते। तो राइट आंसर कौन हम ए 5टी। जितेबले मु कौन सी पॉइंट कहूँ एक्सट्रा कौन कहूँ नोट डाउन करिया ट्राए करूँ जहाँकि आपन को शॉर्ट नोट रे हेल्प करिवो। नेक्स्ट हूँ अभ्यास पुस्तिका निम्नोक्त क्यों प्रकार सामग्री श्रेणीभुक्त अटे। तो शिक्षक मानक जो अभ्यास पुस्तिका मिलता है सब को प्रकार सामग्री हूँ मुद्रित, बी हूँ यंत्र चालित, सी हूँ गणमाध्यम, डी हूँ क्रियाशील। तो कौन से गोटे मुद्रित व प्रिंटेड मटेरियल होता है जो अभ्यास पुस्तिका, मुद्रित माने प्रिंटेड मटेरियल। फ्रेंड्स टिके आज लेखा सबू कम दुसुची तो एडजस्ट करने मु कहूँ तो पार्टी चल जाव। शिक्षादान शिक्षण कार्य ठार संकेत शारीरिक परिभाषा द्वारा शिक्षक पिलामानकु उत्साहित व निरुत्साहित करने को डेस्क कहुए। तो ये हूँ वचनिक व्यवहार बोली कहुए, बी हूँ अणवचनिक व्यवहार बोली कहुए, सी हूँ समालोचना बोली कहुए, डी हूँ एमध्य कौन नुहे। तो शिक्षक जो गेस्ट जो हाव भाव शारीरिक परिभाषा था सेटा कौन नॉन भर्बाल बा अणवाचनिक व्यवहार बोली कहुई थाए। तो राइट आंसर कौन हम नॉन भर्बाल बा अणवाचनिक, वचनिक को कौन कहते भर्बाल। तो राइट आंसर कौन हम बी हम। से शिक्षक माने सब बेले नॉन भर्बाल जो तांके एक्शन करचंती जो संकेत देबे सेटा पॉजिटिव हेबा बहुत इम्पोर्टेंट। एटा मन रखु भर्बाल हो कि नॉन भर्बाल हो सब बेले पॉजिटिवनेस बा पॉजिटिव फीडबैक देबा ही ट्राई करंतु। नेक्स्ट हूँ शिशुटी अन्य को भल पाइबा, गोष्ठी सह मिसी बंधुता स्थापन करवा, आत्मरक्षा करवा आदि कहा माध्यम शिखी था। हूँ अनुकरण भी हूँ अनुभूति, सी हूँ पर्यवेक्षण, डी हूँ केउटी नुहे। तो क्यों शिखी थाए पर्यवेक्षण, सी हूँ राइट ऑब्जर्वेशन द्वारा सी यही सब विषय शिक्षा लाभ करता है। नेक्स्ट हूँ बारंबार प्रचेष्टा और प्रमाद माध्यम आमे व्यवहार जो परिवर्तन आनी थाउ एही प्रकार शिक्षण को कौन कहुए। हूँ अनुभूति शिक्षण, भी हूँ प्रयत्न प्रमाद शिक्षण, सी हूँ पर्यवेक्षण शिक्षण, डी हूँ अनुकरण। तो कौन कही बारंबार ट्राए करिया ताकू एरर ट्रायल एंड एरर कही। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन हो प्रयत्न प्रमाद तत्व सेठी कौन आम बारंबार चेष्टा करती फेल होती से फेल को आम एलिमिनेट करी बारंबार चेष्टा द्वारा आमे से कार्यटी को सफलता सह करपारती। तो किए देथिले प्रयत्न प्रमाद तत्व थर्नडाइक देथिले ईएल थर्नडाइक देथिले। से कौन यूज करथिले तांकर परीक्षण का ऊपर करथिले बिराड़ी ऊपर करथिले। एई तीनोटी जिनस मन रखंतु आपणक हे जीवो 1 मार्क। नेक्स्ट होची विभिन्न दिगरे परिचालित चिंतन को कहा जाए। हूँ विक्षिप्त चिंतन, बी हूँ केन्द्राभिमुखी चिंतन, से हूँ प्रकृत चिंतन, डी हूँ जटिल चिंतन। तो कौन विभिन्न दिग को गोटे क्वेश्चन आंसर विभिन्न प्रकार दिग को दब हेले तार कौन हम विक्षिप्त चिंतन बा डाइवर्जेंट थिंकिंग इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। यही टॉपिक रू आपण देखिए विक्षिप्त चिंतन बा केन्द्राभिमुखी चिंतन और गोटे क्वेश्चन निश्चित भाव में आसो। तो यही कॉन्सेप्टा को बुझा ट्राए करूँ। देखो जिते बेले पिलाटी गोटे प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार दे पार विभिन्न दिगरे दे पार ताको आम कौन कह विक्षिप्त चिंतन बा डाइवर्जेंट थिंकिंग कहवा। नेक्स्ट होची सो केन्द्राभिमुखी चिंतन कौन जो गोटे प्रश्नर उत्तर गोटे सेंटर आड़ को आसी थाए गोटे दिग को आसी थाए ताको आम कहवा केन्द्राभिमुखी चिंतन बा कन्वर्जेंट थिंकिंग।
तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन टिके भल भाव इलाबोरेट करदेबा। देखो यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग मेन पॉइंट डिस्कसन करदेबा कारण एथिरू निश्चित भाव आसी थाए कौन डाइवर्जेंट थिंकिंग आपण डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन क्रिएटिव सहित जोड़ी होगी रही इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखु। आ कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन इंटेलिजेंस सहित जोड़ी होगी रही। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिवनेस कन्वर्जेंट थिंकिंग आपण इंटेलिजेंस सहित जोड़ी होगी रही। नेक्स्ट हूँ डाइवर्जेंट थिंकिंग रे कौन होता है आपण ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारि थांती। ओपन एंडेड एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ओपन एंडेड आउ कन्वर्जेंट थिंकिंग बा केन्द्राभिमुखी चिंतन रे कौन क्लोज एंडेड क्वेश्चन पचरा जाय थाए। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन जमिति डेज इनटू डेज इक्वल टू 4 बा डेज इनटू डेज एमती डेज प्लस डेज इक्वल टू 4 तो पिला माने निज हिसाब रे दे थांती 1 + 3 = 4 2 + 2 = 4 3 + 1 = 4 तो ये विभिन्न प्रकार हो पारे से क्रिएटिवनेस अनुसार से आंसर देवे जिते बेले कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन होता है 1 + 3 = केते डेज दे थाए। तो आपण बुझिले क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन आ डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन कन्वर्जेंट थिंकिंग कौन। तो जदि बुझी ना कमेंट कर निश्चित भाव कहे मु भावुची मु बुझे पारि ठीक भाव। नेक्स्ट हूँ केउंटी सृजनशीलतार स्वरूप अंतर्भुक्त नुहे यहाँ कौन कही क्रिएटिव जो क्रिएटिविटी रे गोटे स्वरूप बा नेचर अंतर्भुक्त नुहे। तो राइट आंसर कौन हम ए हूँ एक मानसिक गुण मेंटल गोटे एबिलिटी आमर ठीक अच्छे यहाँ गोटे मेंटल एबिलिटी क्रिएटिवनेस। नेक्स्ट हूँ सृजनशीलता और बुद्धि मध्य अनुबंधन न थाए ठीक अच्छे क्रिएटिवनेस आउ इंटेलिजेंस समान नुहति अनुबंधन न थाए। सी हूँ चिंताधारा थिबा त्रुटि डी हूँ समस्या दी नूतन और मौलिक होता है कौन जिते क्रिएटिवनेस होता है से नूतन यूनिक होता है आउ नुआ होता है मौलिक होता है। तो राइट आंसर कौन हम चिंताधारा थिबा त्रुटि सी हम राइट आंसर। देखो क्रिएटिवनेस रे कौन होता है टे बुझीने क्रिएटिवनेस सृजनशीलतार कौन होता है पिला माने यूनिक गोटे नुआ जिनस को आविष्कार करते सेटा इंटेलिजेंस ठार दूरे थाए। सृजनशीलता डाइवर्जेंट थिंकिंग सहित लिंक होता है यहाँ मन रखु। नेक्स्ट हूँ भारत पराधीन थिबा समय रे नारी शिक्षार विकास पाई पुंजी विनियोगर व्यवस्था किए करथिले ए होची हंटर कमिटी बी होची दुर्गाबाई देशमुख सी होची जातीय शिक्षा नीति डी होची एथि मध्य कौन नुहे। तो आंसर प्रश्न देखु पराधीन भारत तो पराधीन भारत ए ऑप्शनटा कटिଯିव कारण दुर्गाबाई देशमुख आउ जातीय शिक्षा नीति केबे आसतिला स्वाधीनता परे पराधीन भारत कही। तो राइट आंसर कौन हम गोटे ही रहा ऑप्शन हंटर कमिटी जहाँकि देथिले 82 रे आसतिला हंटर कमिटी 1882 रे। तो सेठी कौन होता तांके नारी शिक्षा उपर गुरुत्व देते। तो दुर्गाबाई देशमुख कमिटी मध्य नारी शिक्षा उपर बहुत गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं स्वाधीन भारत रे एटा मन रखु स्वाधीन भारत रे जहाँकि आई आपणकर बोधे मु करेक्ट हेबि भूल हेबिनी 64 रे आसीथिला बोध हुए। नेक्स्ट हूँ तो जातीय शिक्षा नीति भी एनपीई के आसला एनपीई आसला आमर आसला 1968 रे देन आइथिला 86 रे तापर आसला 92 रे रिवाइज होइथिला 86 को यहाँ मन रखु। नेक्स्ट हूँ 2001 मसीहा जनगणनार आकलन समुदाय जनसंख्यार केते प्रतिशत अनुसूचित जाति अटंती ये हूँ 10.93% बी हूँ 16.20% सी हूँ 8.19% डी हूँ 8.04%। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम बी। नेक्स्ट हूँ केउंटी आदिवासी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषत्व नुहे ये हूँ अगणतांत्रिक जीवन
बी हूँ सरल जीवन, सी हूँ सम्मिलित जीवन, डी हूँ प्रकृति सहित जीवन। तो यही तीनोटी हम सम्मिलित तांकर सामाजिक सांस्कृतिक विशेषत्व अटे। तांगे मिलमिशि चलती प्रकृतिर कोଳରେ तांगे जीवन निर्वाह करती सरल जीवन से माने सरल निष्कपट। तो राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम ए अगणतांत्रिक जीवन। नेक्स्ट होची प्राथमिक विद्यालय एकक श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था प्रचलन द्वारा निम्नलिखित मध्यरु क्यों असुविधा देखा जाता है? एकक श्रेणी शिक्षादान व्यवस्था रे जड़े ही शिक्षक रही था पूरा प्राथमिक शिक्षा पाई। तो कौन असुविधा हम? ए हम सामग्री प्रस्तुति और व्यवहार अधिक हम। बी हूँ दलगत कार्य सहज हम। सी हूँ श्रेणी रे विशृंखला देखा ना। डी हूँ शिक्षक जनक जदि छुट्टी जाइथांती तेबे शिक्षादान व्याघात हम। तो देखंतु जड़े टीचर थांती सेठी सबु श्रेणी को से हैंडल करथांती एकक श्रेणी शिक्षादान चली थाए। तो सेठी कौन होता है जदि से शिक्षक जनक छुट्टी नहीं जीवे कौन सी कारणवशतः तो शिक्षादान व्याघात हम। तो राइट आंसर कौन हम? डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची जो शिक्षार्थी माने कौन सी विषय को खूब शीघ्र अधिक अभिज्ञता हासिल करि पारंती से माने निम्नलिखित केउं श्रेणी अंतर्भुक्त हेबे? तो यह हम द्रुत शिक्षार्थी, बी हम मंथर शिक्षार्थी, सी हूँ शारीरिक विकलांग, डी हूँ साधारण। तो राइट आंसर कौन हम? द्रुत शिक्षार्थी भी टैलेंटेड स्टूडेंट माने होती जो माने कि गोटे कॉन्सेप्ट विषय रे अधिक धारणा जल्दी शिखी जाती से कॉन्सेप्ट को। तो ताको आमे कौन कहबा? टैलेंटेड स्टूडेंट बा द्रुत शिक्षार्थी। नेक्स्ट होची शिक्षक एक विषय रे दक्षता भित्तिक दल गठन करने बेले निम्नलिखित क्यों विषय उपर गुरुत्व दे थाएंती? ए हूँ शारीरिक श्रम, बी हूँ उपस्थिति हार, सी हूँ कथन शैली, डी हूँ परीक्षा फल। तो राइट आंसर कौन हम? परीक्षा फल बा रिजल्ट उपरे बेस होता है। तो जानीदेवा दक्षता भित्तिक श्रेणी दल गठन कौन? दक्षता भित्तिक दल गठन साधारणतः कौन होता है दल गठन को दिभाग विभक्त करा जायछि। गोटे हूँ श्रेणी भित्तिक दल गठन आ गोटे हूँ दक्षता भित्तिक दल गठन। श्रेणी भित्तिक दल गठन रे कौन होता है ए कॉन्सेप्ट को बुझी नियंतु गोटे थक बुझी नेबे आपण को बारंबार पढ़ा दरकार पड़बनी। तो श्रेणी भित्तिक दल गठन होता है जो फॉर एग्जांपल नेबा आमे प्रथम रु पंचम श्रेणी गोटे क्लास अच्छी श्रेणी अच्छी तो ताकू आम श्रेणी भित्तिक दल गठन कि करिया कारण प्रथम श्रेणी पिला माने फास्ट आछंती तो सेमानकु नै गोटे दल आउ सेकेंड आ प्लस थर्ड पिला मानकु नै गोटे दल तबे फोर्थ फिफ्थ पिला मानकु नै गोटे दल एइडा कोन कहया आम श्रेणी भित्तिक दल गठन। मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु सहज सिंपल श्रेणी भित्तिक दल गठन पूरा श्रेणी अनु भाग भाग कर दल गढ़ाई थाए। सेमिति दक्षता भित्तिक दल गठन कौन दक्षता को नहीं से माने किमिति से भितर कौन टैलेंट अच्छी ताकू नहीं कि जो दल गठन कर आम कह दल दक्षता भित्तिक दल गठन ताकू आम दी भाग विभक्त कर कौन विषम दल गठन आउ सम दल गठन जो कौन कौन कहते इंग्लीश ताको होमोजेनियस हिस्टोजेनियस इंपोर्टेंट रखु मन जदि इंग्लीश वर्डटा मन रखिथे कॉन्सेप्ट सहज बुझा पड़ो। तो कौन अच्छी समदक्षता भित्तिक दल गठन विषम दक्षता भित्तिक दल गठन। समदक्षता भित्तिक आसता है जो होमोजेनियस आसता है जो सेम एबिलिटी ग्रुपिंग एले समान समस्त पाखे समान दक्षता जिते थी से नहीं जो ग्रुप तैयारी कराब ताकू कौन कहवा आम होमोजेनियस बा सम दक्षता भित्तिक दल। विषम कौन विषम सबू एबिलिटी पिलाने कार गणित भल हो कार इंग्लीश भल हो अलग अलग एबिलिटी पिलाने मंथर पिलाने द्रुत गतिर पिलाने सबू मिसिकी जो दल गठन हम ताको आम कह विषम बा हिस्टोजेनियस। तो बोध हुए बुझीपारे सम आ विषम विषय एबिलिटी ग्रुपिंग आउ दक्षता भित्तिक दल गठन आम कह एबिलिटी ग्रुपिंग। तो दी भाग अच्छी सारांश कहीदे दक्षता एबिलिटी ग्रुपिंग जो अच्छी ताकू दी भाग में हिस्टोजेनियस होमोजेनियस एटा ही मन रखु। नेक्स्ट होची एकक परीक्षा स्नाना
स्नानासिक परीक्षा आदि केउं प्रकार मूल्यांकन होची सामग्रिक मूल्यांकन बी होची एकक मूल्यांकन सी होची समव्यापक मूल्यांकन डी होची एथि मध्यरु कोनोसी रुहे तो राइट आंसर कोन हो एकक मूल्यांकन होची सब ताको हम आउरी मध्ये कहि परिबा कि समेटिव असेसमेंट मध्ये कहि परिबा तो राइट आंसर कोन हो बी। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्यरु निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन पई सीसीई एटा कोन कहिची एटा कोन सीसीई सीसीई पई केउंटी कार्यसूची प्रस्तुतर नियम नुहे ए होची नमनीयता बी होची कार्यकारिता सी होची उभय क ख डी होची एथि मध्यरु कोनोसी नुहे तो राइट आंसर कोन हो एथि मध्यरु कोनोसी नुहे। तो सीसी विषय टिके सर्टकट रे बुझी देबा सीसी कोन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सेतिरे कोन होइता सतत व्यापक निरंतर मूल्यांकन तो सेठी कोन निरवच्छिन्न भाव होइता एले आपणकर कंटिन्यूअस होइता फास्ट कोन होइता कंटिन्यूअस धारावाहिक भाव होइता तो नेक्स्ट होची आपणकर कोलेस्टिक बौद्धिक क्षमता और अणबौद्धिक भाव क्षमता कोलेस्टिक को कोलेस्टिक एरिया को कवर करता तो से मन रखु धारावाहिक भाव प्रथम एकक परीक्षा स्नानासिक वार्षिक अर्धवार्षिक सबू धारावाहिक होता है देन होची आपणक बौद्धिक अणबौद्धिक दीटाक क्षेत्र को कवर करें कह सीसी इन शॉर्ट कहले तो सीसी तो कहले आपन को बहुत गोटे घंटाटीर पीरियड हो इन शॉर्ट कहले एतिकिया बुझा। नेक्स्ट होची निर्विच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन पिलांकर क्यों क्षेत्र मूल्यांकन उपर गुरुत्व देता है एटी कही कौन बौद्धिक क्षेत्र अणबौद्धिक कोलेस्टिक को कोलेस्टिक बा करिकुलर को करिकुलर दीटाक क्षेत्र को ऊपर ध्यान देता है तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची अणबौद्धिक क्षेत्रर विकासर मान निर्धारण पाई केते प्रकार कौशल और साधन व्यवहार हुए ए होची 2 बी होची 3 सी होची 4 डी होची 5 तो केते प्रकार साधन व्यवहार हुए 3 प्रकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखनेबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अणबौद्धिक क्षेत्र विकासर कौशल व साधन अटे होची पर्यवेक्षण भी होची सांगसाथी द्वारा मान निर्धारण सी होची आत्मगुण निर्धारण डी होची उपरोक्त समस्त। तो देखो फ्रेंड्स एथि मु कहितली तीनोटी कौन अच्छी जो को कोलेस्टिव बा अणबौद्धिक क्षेत्र अच्छी तार परिमाप बा इभाल्युएसन करने 3 प्रकार कौशल अच्छी से 3टा कौन से 3टा होची पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन पीर इभाल्युएसन बा सांगसाथी द्वारा मान निर्धारण तबे सेल्फ इभाल्युएसन तो 3टा आग जीव तो राइट आंसर कौन हम उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर तो जानदेले उपरोक्त समस्त ए विषय टिके कथा हिजिबा पर्यवेक्षण रे पर्यवेक्षण चेकलिस्ट तापर रेटिंग स्केल आसी थाए पर्यवेक्षण कौशल रे मन रखंतु पर्यवेक्षण कौन कौन आसी था चेकलिस्ट देन आछि हमर चेकलिस्ट रेटिंग स्केल आ ऑब्जर्वेशन जो स्केड्यूल तैयारी होची सेडा जाई थाए। नेक्स्ट होची पीर मानकर कौन थाए ये एनकोडोंटाल रेकर्ड भी जाई परियो तो पीर माने सांगसाथी द्वारा जो मूल्यांकन करा जाय थाए पीर इवैल्यूएशन कह जाय आत्म निर्धारण जे जोठी शिशु निजर मूल्यांकन निजे करथाए जेमिति इंटरव्यू जाइबो सी रे। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी गठनमूलक मूल्यांकन विशेषत्व कौन कही समेटिव इभाल्युएसन रो गोटे विशेषत्व पचाची ए होची स्वल्प समय रे गठित विषय वस्तुर मूल्यांकन ठीक अच्छी। नेक्स्ट होची बहुविधि कौशल प्रयोग होता है सी होची ऊपर अनौपचारिक व्यवस्था एटा भी ठीक अच्छी डी होची उपरोक्त समस्त। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। कृति मूल्यांकन शिक्षार्थी क्यों तथ्य को भित्ति करी करा जाई थाए ए होची शिक्षार्थी विभिन्न प्रकार चित्र अंकन श्रेणी कविता और गल्प लिखनर दक्षता भी होची शिक्षार्थी श्रेणी उपस्थिति हार भी होची शिक्षार्थी श्रेणी उपस्थिति हार सी होची शिक्षार्थी चालीचलन आचार व्यवहार डी होची उपरोक्त समस्त। तो देखंतु कृति परीक्षण तो कृति हेले कौन टैलेंट जो टैलेंट थी ताको मूल्यांकन करियो कृति माने भाभी दियंतु टैलेंट
टैलेंटेड कौन पिलाटी गीत गाई पार्टी चित्र अंकन कर पार्टी कविता लिखि पार्टी डिबेट कहि पार्टी सेटा कौन गोटे गोटे टैलेंट तार ता मूल्यांकन केमिति हम से श्रेणी रे ही हम ना जो जिते बड़े सी चित्र अंकन कर कविता कह से ही मूल्यांकन को आम कौन कह कृति मूल्यांकन तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर। देन हूँ रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार ए हूँ 2 बी हूँ 4 सी हूँ 3 डी हूँ 5 तो रचनात्मक प्रश्न हूँ 2 प्रकार दीर्घ रचनात्मक संक्षिप्त संक्षिप्त तो राइट आंसर कौन हम 2टी। नेक्स्ट हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न केते प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न हूँ 5 प्रकार कौन कौन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन येस और नो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मैच मेकिंग फिलिंग द ब्लैंक्स एमती 5 प्रकार होता है। नेक्स्ट हूँ मु बहुत दुखित थिली यह क्यों प्रकार प्रश्न अटे ए हूँ सादृश्य प्रश्न बी हूँ रूप परिवर्तन करने प्रश्न सी हूँ व्यवहार रीति प्रश्न डी हूँ समापन प्रश्न तो यही क्वेश्चन आसी कौन आमर संक्षिप्त उत्तरमूलक अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न रे एता सब आसी थाए तो राइट आंसर कौन हम समापन प्रश्न तो राइट आंसर हम समापन प्रश्न। नेक्स्ट हूँ कुतुबुद्दीन दासवंश बाबर डेस यार क्यों प्रश्नर क्यों प्रकार प्रश्न हूँ समापन बी हूँ व्यवहार रीति प्रकार सी हूँ सादृश्य प्रकार डी हूँ एमध्य कौन नुहे तो देखो यहाँ कौन गोटे गोटे वंश सादृश्य हम यहाँ तो राइट आंसर कौन हम सी हम सादृश्य प्रश्न सादृश्य प्रकार। नेक्स्ट हूँ भूगोल विषय रे मानचित्र रे स्थान निरूपण पाई क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाए कौन कही भूगोल रे स्थान निरूपण पाई हूँ सादृश्य बी हूँ स्थान निरूपण डी हूँ रूप परिवर्तन डी हूँ व्यवहार रीति प्रकार तो कौन हम स्थान निरूपण डी बी हम राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ भाषार दक्षता परीक्षण पाई क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करा जाई थाए सॉरी ए हूँ व्यवहार रीति प्रकार बी हूँ स्थान निरूपण प्रकार सी हूँ रूप परिवर्तन करने प्रकार डी हूँ उभय क ओ ख तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम रूप परिवर्तन करने प्रकार तो भाषा दक्षतार कौड़ा यूज हम सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट हूँ दिया जाइथिबा शब्द को व्यवहार करी वाक्य गठन करवा क्यों प्रकार प्रश्नर उदाहरण तो ऑप्शन देछि ए हूँ समापन बी हूँ व्यवहार रीति प्रकार सी हूँ रूप परिवर्तन करने प्रकार डी हूँ एमध्य कौन नुहे तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हूँ व्यवहार रीति प्रकार तो बी हम राइट आंसर एटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु शब्द को व्यवहार कर वाक्य गठन करवा कौन व्यवहार रीति प्रकार हम। नेक्स्ट हूँ पियाजेंको मतरे प्रथम और द्वितीय श्रेणी पिलांक पाई क्यों प्रकार मूल्यांकन करा उचित फास्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड पिलान ए हूँ गठनमूलक बी हूँ पर्यवेक्षण मौखिक सी हूँ औपचारिक डी हूँ प्रतिकारमूलक तो कौन करवा ऑब्जर्वेशन और मौखिक प्रकार करवा से मूल्यांकन बी हम राइट आंसर। देन हूँ शिक्षादान योजना कला बेले निम्नोक्त क्यों दिगप्रति गुरुत्व देवा आवश्यक ए हूँ समय उपयुक्त विनियोग बी हूँ उपलब्ध स्थान ठीक व्यवहार सी हूँ उपयुक्त सामग्री उपलब्ध डी हूँ उपरोक्त 3टी जाक तो श्रेणी योजना करने बेले 3टी जाक गुरुत्व देवा आवश्यक कौन केते समय अच्छी आम पाखे केते प्लेस केतिकी अच्छी जो प्लेस रे आमे से कार्यटी करबा तापे उपयुक्त हबो कि नहीं ताको भी मते ध्यान देबे आ टीएलएम कौन कौन अच्छी सामग्री कौन कौन उपलब्ध अच्छे। नेक्स्ट हूँ शिक्षार्थी शिक्षण उपलब्धि वृद्धि करने निम्नोक्त क्योंटी अधिक सहायक होता है हूँ व्यक्तिगत दृष्टि बी हूँ परीक्षण सी हूँ पर्यवेक्षण डी हूँ अभ्यास कार्य तो राइट आंसर कौन हम व्यक्तिगत दृष्टि। नेक्स्ट हूँ शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अनुजाई प्रतिवर्ष 6 रु 8 श्रेणी पर्यंत शिक्षक केते घंटा शिक्षादान कार्य विनियोग करने उचित ए हूँ 1000 घंटा भी हूँ
1010 घंटा, सी हूँ 2000 घंटा, डी हूँ 900 घंटा। तो राइट आंसर कौन हम 1000 घंटा। तो राइट आंसर ए हम 1000 घंटा। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम अनुसार प्रथम रु जदि पंचम श्रेणी केते घंटा देवे 800 घंटा। तो मन रखु प्रथम रु पंचम केते देवे 800 घंटा, षष्ठ रु अष्टम केते देवे 1000 घंटा। ए दिरा मन रखु। तो शिक्षा अधिकार अधिनियम बा आरटी 2009 केबे होइतिला 2009 रे गठन होइतिला, मात्र केबे अप्लाई होइतिला बा केबे तार कार्य लागितिला ता आपण कमेंट करी निश्चित कहिबे कि 2000 आरटी केबे लागू होइतिला हम देश रे। तो क्यों माने जानी मु जानवा को चाहूँगी यार राइट आंसर जानी कि नहीं। नेक्स्ट होची शिक्षण समय को ठीक भाव विनियोग करने निम्नोक्त क्यों कार्यटी करवा उचित। ए होची सूचना स्पष्ट और निर्दिष्ट भाव कहवा नहीं। बी होची पिला को प्रस्तुत करने को जाई अଯଥା समय नष्ट करवा। सी होची शैक्षिक सहशैक्षिक कार्य मिसाई करवा। डी होची पिलार स्तर अनुजाई कार्य देवा। तो कौन कही कौड़ा करवा उचित कही समय को ठीक भाव विनियोग करने। फास्ट होची सूचना स्पष्ट और निर्दिष्ट सूचना देवा हेबा कथा नाही लगे देछि सेतिपय एटा कटिजिब। पिला को प्रस्तुत अଯଥା समय नष्ट करवा तो एठे भी कटिजिब। नेक्स्ट होची शैक्षिक और सहशैक्षिक कार्य मिसई हम सेटा हेबनी केबे एटा भी कटिजिब। तो से बेसी टाइम वेस्ट हम। और नेक्स्ट होची पिलार स्तर अनुसार कार्य करवा कौन तार मेंटल एबिलिटी अनुसार कार्य कले से कार्यटी तापे उपयुक्त होता है, तांको चैलेंजिंग भी लगी थाए। तो से माने ठीक भाव समय से कार्यटी पूरण करबे कारण तांकर मेंटल एबिलिटी अनुसार ताको मेंटल स्टैंडर्ड अनुसार करा जाय थाए। तो राइट आंसर हम डी। नेक्स्ट होची शिक्षक निम्नोक्त क्यों कार्यटी छात्र छात्री मानक मनरे शिक्षण प्रति आग्रह वृद्धि करिथाए। कौन तांको आग्रह सृष्टि करियो एनकरेज करियो। ए होची पक्षपातिता तांको जदि पक्षपात करिवो। बी होची लिंगगत भेदभाव। सी होची उत्तम व्यवहार। डी होची दंड। तो ए तीनटी नेगेटिव रे जीवो। तो पॉजिटिव कोड अच्छी कौन उत्तम व्यवहार अच्छी। तो उत्तम व्यवहार प्रदर्शन करबा तो छात्र छात्री माने शिक्षक प्रति शिक्षा व्यवस्था प्रति तांको सेमानक निजर इम्प्रूवमेंट सबू देखि पारिबे आउ शिक्षण क्षेत्र बा शिक्षण कार्य रे मनोनिवेश करि पारिबे। तो राइट आंसर कौन हम सी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची सर्वशिक्षा अभियान कौन SSA सर्वशिक्षा अभियान निमित्त केउं योजना अनुसार कांथ शिक्षण कार्य निमित्त स्थान रहिबा आवश्यक। तो ये होची आम विद्यालय, भी होची मो विद्यालय, सी होची कलापटा अभियान, डी होची मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो राइट आंसर कौन हम आम विद्यालय ए हम राइट आंसर। तो सर्वशिक्षा अभियान में मध्याह्न भोजन मध्य जाए, कलापटा अभियान जाए जोड़ा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ता विषय टिके जानी देना जानतु। नेक्स्ट होची क्यों प्रकार शिक्षार्थी को श्रेणी नेता बा मॉनिटर हिसाब से मनोनयन करने उचित। ए होची साधारण, भी होची अनग्रसर, सी होची पछुआ, डी होची मेधावी। तो कौन क्या मॉनिटर करबा मेधावी छात्र बा टैलेंटेड स्टूडेंट मानक। नेक्स्ट होची शिशुर आग्रह उन्मादना प्रतिभा सामर्थ्य को नहीं प्रस्तुत करा जायतिबा पाठ्यक्रम कौन कहती। ए होची शिशु केंद्रिक पाठ्यक्रम, बी होची शिक्षक केंद्रिक पाठ्यक्रम, सी होची कर्म केंद्रिक पाठ्यक्रम, डी होची केंद्रीय पाठ्यक्रम। तो कौन शिशुर जो आग्रह इंटरेस्ट से प्रतिभा टैलेंट सामर्थ्य एबिलिटी को लेकिन कराई कौन यहाँ शिशु सेंटर अच्छी चाइल्ड कौन सेंटर अच्छी। तो ताको कौन कह चाइल्ड सेंटर पाठ्यक्रम बा करिकुलम चाइल्ड सेंटर करिकुलम कहवा। तो यह हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची बहुश्रेणी शिक्षादान कौशल प्रस्तुत करबा बेले मुख्यतः केतोटी दिग प्रति गुरुत्व देबा केतोटी दिग प्रति गुरुत्व दिया जाई थाए। ए होची तीनोटी, बी होची चारोटी, सी होची पांचटी, डी होची दुईटी। तो राइट आंसर कौन हम चारोटी विषय रे। फास्ट होची आमर श्रेणी को किने अरेंज करिया TLM किमिति जोगाड़िबा एमिति चारोटी विषय ऊपर ध्यान दिया जाई थाए। तो केतोटी चारोटी। नेक्स्ट होची
बहु श्रेणी शिक्षादान श्रेणी संगठन पाई कौन करा जाए ए हूँ उपयुक्त बसवा व्यवस्था करवा बी हूँ कलापठ को उपयुक्त स्थान रखा सी हूँ श्रेणी परिदर्शन पाई स्थान निर्दिष्ट करवा डी हूँ शिक्षण उपकरण सजाड़ी रखा तो श्रेणी संगठन बा जो क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन रो मेन फोकस पॉइंट होची उपयुक्त बसवा व्यवस्था कि सिटिंग अरेंजमेंट करवा तो मेन होची सिटिंग अरेंजमेंट ए तो राइट आंसर हम ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची बहु श्रेणी शिक्षादान परिस्थिति रे निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण पाई विशेष सुविधाजनक ए होची तल श्रेणी पिला माने ऊपर श्रेणी पिला मानक ठारू शैक्षिक सहायता पाइबे तो जदि दीटा क्लास रो पिला माने मिसिक बसचंदे बहु श्रेणी कोन होइते फास्ट रु पंचम श्रेणी पिला ने मिसिक बसी हेले सेटा कोन को बहु श्रेणी तो सेठी कौन होता है एटा ठीक हम सुविधा पाइबे कि तल श्रेणी पिला माने उपर श्रेणी पिला मानक सहित इंटराक्ट करवा कथबार्ता टिके शैक्षिक सहायता पाई पारे तो ये ठीक अच्छे। नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ भी देखीने पिला माने विभिन्न विषय आलोचना करवा सी हूँ शिक्षक सीधा सड़क शिक्षादान करवा डी हूँ पारिवारिक परिवेश शिक्षा लाभ करवा तो मोस्ट आमे देखिबा सब ऑप्शन भितर कोड़ा बेस्ट ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन होची एटा तल श्रेणी पिला माने उपर श्रेणी पिला मानकटू शैक्षिक सहायता लाभ करिवे। नेक्स्ट होची बहु श्रेणी शिक्षादान रे बसिबा व्यवस्था करबा बेले केउ दिगपति विशेष ध्यान देबा आवश्यक सिटिंग अरेंजमेंट करबा टाइम रे ए होची पिला माने स्वच्छंद रे जेपरि कहि परथिबे बी हूँ शिक्षक शिक्षयित्री शिक्षार्थी मानक मध्य भाव आदान प्रदान सुविधा सी हूँ श्रेणी परिवेश को परिष्कार परिच्छन्न करवा रखा डी हूँ पिला मानक जीवा आसवाई सुविधा तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर समस्त इंटराक्ट जमी करें से सुविधा थी दरकार। नेक्स्ट हूँ बहु श्रेणी गोटे विषय पढ़ाइबारे निम्नोक्त क्यों सुविधा मानक मध्यरु क्यों सुविधा अधिक मिलता है तो सब केते प्रकार सुविधा मिलता है ता भितर भल अधिक मिलता है कोड़ा ए हूँ समस्त को एका दक्षता स्तर शिक्षार्थी भाव शिक्षादान भी हूँ समान उपकरण व्यवहार सी हूँ गोटे पाठ्य पुस्तक व्यवहार डी हूँ सहपाठी सहायता जोगाइबार सुविधा तो राइट आंसर कौन हम समान उपकरण व्यवहार टीएलएम गोटे व्यवहार कर विभिन्न श्रेणी को विभिन्न शिक्षादान कर तो राइट सबुठु अधिक सुविधा कौन मिले टीएलएम गोटे व्यवहार करबा मात्र 4-5 क्लास को गोट साथ अरेंज करबा सेमानक दक्षता अनुसार पढ़ी पारिबा। नेक्स्ट होची जन्मर किछि मास मध्य शिशु सरल आचरण प्रदर्शन करता ए हूँ 1 मास बी हूँ 6 मास सी हूँ 5 मास डी हूँ 2 मास तो केते मास रे करता है 5 मास सी कौन छोट छोट सरल आचरण करता है। नेक्स्ट होची वस्तुर नित्यता संबंधी प्रणाली क्यों पर्यायर पिला बुझा समर्थ हुए ए हूँ स्थूल संकार्य बी हूँ प्राक संकार्य धर्मे सी हूँ संवेदीकारक डी हूँ एमध्य कौन नुहे तो राइट आंसर कौन हम स्थूल संकार्य तो ये हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची निम्नोक्त मध्यरु केउंटी परिमाणात्मक परिवर्तन को बुझाई था कौन कही परिमाणात्मक न्यूमेरिक जो जो चेंजेस होची आमर ताको बुझी था फॉर एग्जांपल 2 kg बढ़ीगला 2 इंच बढ़ीगला तो यहाँ कौन हम क्या बुझेबा ये हूँ विकास डेवलपमेंट बी हूँ परिपक्वता मैच्यूरेशन सी हूँ बुद्धि डी हूँ उपरोक्त मध्य क्यों नुहे तो परिमाणात्मक जेबे आसो सीटा क्या सहित रिलेटेड हम ग्रोथ ग्रोथ हेले कौन आप हाइट बढ़िया ग्रोथ हेले बॉडी वेट बढ़िया ताको आम ग्रोथ कहवा सेठी कौन न्यूमेरिक चेंज होता है फॉर एग्जांपल नेबा गोटे पिलार हाइट अच्छी 4 इंच तो बढ़िला 5 इंच सेठी कौन गोटे इंच रो फरक है न्यूमेरिक हेले परिमाणात्मक परिवर्तन है तो यहाँ क्यों क्षेत्र हम वृद्धि हम विकास रे फंक्शनिंग ग्रोथ सहित फंक्शनिंग भी जोड़ी होता है जदि सी कहला गोटे प्रॉपर फंक्शनिंग कर पारछि गोटे पिला तो सेटा कौन विकास रे जीव। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षक श्रेणी कक्ष चेष्टा द्वारा पिला मानक क्षेत्र में परिवर्तन आनी पारिबे ए होची शरीर रंग
बी हूँ लेखिबार शैली सी हूँ शारीरिक गठन डी हूँ उपरोक्त मध्य कौन नुहे। तो राइट आंसर कौन हम भावुं। तो देखो ये शरीर रंग आ शारीरिक गठन आम टीचर गोटे प्लास्टिक सर्जन नहीं जे आम तार शारीरिक चेंज करदे नाक कान पाटी तार रंग एमती चेंज करदेबा। तो ये ए दुईटी ऑप्शन कटिज। तो लिखन शैली को आम कर चेष्टा तांको हस्ताक्षर लिखन करी लिखनर प्रॉपर प्रोसेस शिखेकरी। तो राइट आंसर कौन हम बी हम राइट आंसर। तो यहाँ मन रखु शारीरिक रंग तार गठन सबु बेले टीचर कहबेनी कि ना इन्वॉल्वमेंट कर तार फैक्टर कौटू आसी हेरिडिटी रू मन रखु वंशानुक्रमण रू आसता है ताकू आम निजे चेंज करें शिक्षक हूँ किए हूँ परिवेश हो समाज हो किए भी चेंज कर हेरिडिटी तापर प्रभाव पकाई थाए। तो हेरिडिटी रू आसी थाए। नेक्स्ट हूँ व्यक्तिर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत जारी रही प्रक्रिया को कौन कहुए हूँ शरीर वृद्धि बी हूँ विकास सी हूँ उभय ए बी डी हूँ एमध्य कौन नुहे। ये कौन कही प्रक्रिया जारी रही जन्म रू मृत्यु जाए रहे कौन। तो राइट आंसर कौन हम डेवलपमेंट। एठी गोटे जिनस मन रखु डेवलपमेंट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो कौन से ओम टू टूम जाए जीव बर्थ रू डेथ जाए जो जन्म हो पिलाटा ताठू कौन सी मला जाए जीव। तो विकास हम राइट आंसर। तो वृद्धि कौन गोटे मैच्योरेशन पॉइंट आसिले जितेबाला को गोटे सर्टेन एज बा मैच्योरेशन हेले तो वृद्धि अटकी जाए। फॉर एग्जांपल नेबा जदि वृद्धि हो तो आम ताल गछ परी लंबा हो तो नले आमर सब प्रकार अंग जहाँ जदि बढ़ी बढ़ी जाता आमर आकार कौन हम भावतु इमेजिन करंतु। तो वृद्धि कौन गोटे सर्टेन एज माने मैच्योरेशन बंद हो जाए विकास मैच्योरेशन पर मध्य चली थाए। एडा मोस्ट इम्पोर्टेंट ए कॉन्सेप्ट मन रखंतु। नेक्स्ट होची निम्नलिखित मध्यरु केउंटी विकासर नियम अंतर्भुक्त नुहे। ए होची एहा एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे बी होची विकास व्यक्ति केन्द्रिक अटे सी होची उभय ए बी डी होची एथि मध्यरु कौनसी नुहे नियम अंतर्भुक्त नुहे पचारची। तो राइट आंसर कौन हम एहा एक धारावाहिक प्रक्रिया नुहे देची कारण विकास गोटे धारावाहिक प्रक्रिया से समान भावे चलता है। यहाँ मन रखु कि विकासर जो सीक्वेंसटा माने गोटे पर गोटे स्टेज देव सीक्वेंसटा ठीक थाए मात्र रेट अलग थाए सीक्वेंस सेम रहिबो रेट अलग रहिबो बा धारा अलग रहिबो। गोटे पिला पाखे गोटे विकासर लक्षण जल्दी देखा जाई परिबो गोटे पिला पाखे सेही विकासर लक्षण टिके कम लेट रे देखा जाई परिबो। तो सीक्वेंस गोटे पर गोटे स्टेज दियो ना कि आम इन्फेन्स रू डायरेक्ट जाकि एडल्टहुड रे डेई पड़िबा। तो सिमिति ना फास्ट इन्फेन्सी तापर चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड तापर एडोलसेंस ना डायरेक्ट इन्फेन्सी पर जन डायरेक्ट एडल्टहुड को पड़ो। तो नाई सिमिति ना सीक्वेंस गोटे पर गोटे ठीक रही हार रेट। तो रेट रे कौन इंडिविजुअल डिफरेन्सेस देखा जाई पारे व्यक्ति केन्द्रिक होता है सेठी कौन गोटे पिला देखिबो जल्दी बढ़ी बढ़ी जाउची गोटे पिला धीरे धीरे तार मेन सब प्रकार डेवलपमेंट होउची। तो यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट आ नहीं कि प्रश्न आसता है कि दे सीक्वेंस आउ रेट समान सीक्वेंस आउ रेट अलग सीक्वेंस बढ़ी थाए कमी थाए एमती। तो मन रखु सीक्वेंस समान रेट अलग हार अलग सीक्वेंस समान। नेक्स्ट होची विकास होची व्यक्ति केन्द्र इंडिविजुअल डिफरेन्सेस देखा जाई थाए एरा गोटे प्रिंसिपल होची। तो प्रिंसिपल अन्य सब मन रखी दिंतु केते प्रकार प्रिंसिपल अच्छी जमीती सेफिलोकोडल प्रॉक्सिमो डिस्टल्स रू मध्य आसी थाए। तो सेटा मन रखतु से प्रिंसिपल रू प्रति वर्ष गोटे प्रश्न आसी थाए। नेक्स्ट होची शिशुर विकास को प्रभावित करता है हूँ वंशगुण और परिवेश बी हूँ सामाजिक गुण सी हूँ सांगसाथी ये हूँ एमध्य कौन सी नुहे। तो शिशुर डेवलपमेंट को प्रभावित कौन कहे हेरिडिटी आउ एनवायरमेंट। तो दीटाक प्रभावित करियो। तो राइट आंसर कौन हम ए हम राइट आंसर वंशगुण और परिवेश ताकू नेचर और नर्चर मध्य कहि परिबा। तो नेक्स्ट हूँ बौद्धिक विकास अन्य नाम कौन कही ए हूँ आवेगिक विकास बी हूँ ज्ञानात्मक विकास सी हूँ नैतिक विकास डी हूँ भाषागत विकास। तो राइट आंसर कौन हम बौद्धिक विकास आम अन्य नाम कौन ज्ञानात्मक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मध्य कहवा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट।
तो सेम ना। निम्नलिखित क्यों गुण सामाजिक मूल्यबोधर परिसरभुक्त सोशल भैल्यूर अंतर्गत होची कर्तव्य परायणता, बी होची आत्मसमीक्षा, सी होची सहनशीलता, डी होची कौनसी नुहे। तो कर्तव्य परायण होची गोटे सोशल भैल्यू। तो राइट आंसर कौन हम? ए हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची दल कार्य करने समय निजर दलर सहयोग और स्नेह ममता आशा करने शिशुर क्यों प्रकार विकास अटे? गोटे दल पीर ग्रुप भावतु, गोटे गेंगेज कथा भावतु आपण, जोड़ा कि गेंगेज आसता कौन आमर एर्ली चाइल्डहुड तो लेटर चाइल्डहुड सॉरी गेंगेज के आसता है आमर लेटर चाइल्डहुड रे आसता है। तो सेठी कौन होता है पिला माने गोटे पीर ग्रुप साथी रही सांग साथी रही था सहित इंटराक्ट करती से सब गुण शिखी था से भल हो खराब हो तो तांको स्नेह ममता मध्य आशा करथांती। तो सेटा गोटे की गुण हम? समाज से कौन सामाजिक गुण हम। डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट होची बौद्धिक विकास प्रथम पर्याय को कौन कहुए? होची बिंबर्त संकार्य धर्मी पर्याय, बी होची संवेदीकारक पर्याय, सी होची स्थूल संकार्य धर्मी पर्याय, डी होची प्राक संकार्य धर्मी पर्याय। तो राइट आंसर कौन? फास्ट पर्याय कौन कहबा? संवेदीकार बा सेंसरी मोटर स्टेज कहबा। पियाजेट का फास्ट चार्टा देइथिले, चार्टा कौन होची? फास्ट होची सेंसरी मोटर स्टेज, ता होची प्राक संकार्य बा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तापर फॉर्मल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बा स्थूल संकार्य, देन होची आम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मन रखु फास्ट आसला सेंसरी, तापर प्री ऑपरेशनल, तापर कंक्रीट, तापर फॉर्मल, एमती आम शॉर्टकट रे भी मन रखिए SPCF। नेक्स्ट होची बिंबर्त संकार्य धर्मी पर्यायर हाराहारी बयस केते? बिंबर्त कौन? लास्ट स्टेज जो पियाज देइथिले 4टा स्टेज से भितर लास्ट स्टेज। तो को बयस को स्टेज रे जीवो हाराहारी बयस केते हबो? ए होची जन्म ठार 2 वर्ष, बी होची जन्म रु 6 वर्ष, सी होची 7 रु 12 वर्ष, डी होची 12 रु ऊर्ध। तो सेटा कौन? एडोलसेंस रे आसी थाए। तो 4 नंबर पीरियडटा सेटा कौन? 12 रु ऊर्ध हबो। नेक्स्ट होची देखंतु आउ टिके जानिदेबा जेतो सेंचुरी स्टेज आसता है सीटा कौन? 0 to 2 years मन रखु। तब प्राक संकार्य धर्मी कौन? 2 to 6 years, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट होची 6 to 12 years बा 6 बा 7 रु 12 years। तब जो फॉर्मल ऑपरेशन था 12 रु तापर जाई थाए। तो ये 4टी स्टेज आउ तार जो बयस सीमा मन रखा बहुत इंपोर्टेंट। कम से कम 2 मार्क क्वेश्चन प्रति वर्ष आसता है पीएजे कॉन्सेप्ट रु। तो पीएजे कॉन्सेप्ट भल भाव देखि नियंतु। नेक्स्ट होची बालक बालिका माने सामाजिक नीति नियम माने कार्य करबा क्यों समय देखा मिले? होची आद्य कौशलावस्था, बी होची आद्य बाल्यावस्था, सी होची परवर्ती बाल्यावस्था, डी होची शैशवावस्था। तो सामाजिक नियम मानिबे तो क्यों अवस्था देखा जीवो? आद्य कौशलावस्था। तो राइट आंसर कौन हम? ए। तो यहीरा कोलभंकर जो मोराल डेवलपमेंट थ्योरी रे जाइए सोशल ऑर्डर मानिबे। तो सेटा को एज रे जाइए कम तो 12 वर्ष टाइम रे यही आस्ता है जो सेटा कन्वेंशनल लेवल रे जाइए स्टेज नंबर 4 रे जाइए। तो मन रखु स्टेज 4 रे कोलबर्ग ए नियमटा कही कि समाजर नीति मानिबो पिला 12 वर्ष बयस। नेक्स्ट होची निम्नलिखित क्योंटी अप्रीतिकर आवेग नुहे? ए होची भय, होची क्रोध, ईर्ष्या, डी होची अनुराग। तो कौन कही? अप्रीतिकर। अप्रीतिकर नुहे कौड़ा? अनुराग। नेक्स्ट होची निम्नलिखित क्योंटी शिशु आद्य बाल्यावस्था बौद्धिक विकासर विशेष लक्षण नुहे? कौन? आद्य बाल्यावस्थार बौद्धिक विकासर लक्षण नुहे बचे। ए होची आत्मकेन्द्रिक चिंताधारार अभाव, बी होची विपरीत चिंताधारा असमर्थ, सी होची आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा, डी होची वस्तु नित्यता विषय धारणा न थाए। तो कौन कही? लक्षण नुहे पचारछि। तो लक्षण नुहे कौन हम? राइट आंसर है आत्मकेन्द्रिक चिंताधारा अभाव। कारण आद्य बाल्यावस्था शिशु कौन यही 3टी जाए सी कौन रिभर्सिबिलिटी बा विपरीत चिंतन कर पार न थाए। आत्मकेन्द्रीय बा सी निजको ही सब भावी थाए
ତାଙ୍କ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟର୍ड ହେଇଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବିଥାଏ, ମୋର ମୁଁ ସବୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଧାରଣା ଆସିନଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ବି ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଡି ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୌଶରାବସ୍ଥା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏଠି ଶେଷ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ମୁଁ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆଣିପାରିନି। ତ ତା ବିଷୟରେ କହିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଲବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ 3ଟା ବିଷୟରେ ଆସିଥାଏ। ପୁରା କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, 3ଟା ବିଷୟ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆସିବ ସେ ଯଦି ଥିଓରି ପଢ଼େ। ତ 3ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍, ତାପରେ କନଭେନ୍ସନାଲ୍, ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସନାଲ୍। ତ ଏତେ ସେତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନିଂ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର। ସେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ। ସେ 3ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ମେଥଡ଼, ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 2। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 2 ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ଲେବଲ୍, ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଥାଏ ଆମର ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆସିଥାଏ ଲେବଲ୍ 2 କନଭେନ୍ସନାଲ୍ ମୋରାଲିଟିରେ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲରୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କିନି ଭଲ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 4ରେ ଆସିଥାଏ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନିଂ। ସେଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନିଥାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନା ଦଣ୍ଡରୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଇଁ ମାନିଥାନ୍ତି ନୀତି ନିୟମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେ ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 4। 3 ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ବହିଟି ଚିରିଦେଲା କିଏ, ସିଏ ଯାଇ ତା ବହିଟା ବି ଚିରିଦେବ। ଯଦି ତା'ର ମିଠେଇଟା କିଏ ନେବ, ତାକୁ ଧୁମୁ ଧୁମୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବ। ତ କ'ଣ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍, ଯେସାକୁ ତେସା ନୀତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଷ୍ଟେଜ୍ ନମ୍ବର 2। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ମୋରାଲ ଡେଲମିଆ ପଚାରିଥାଏ, ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋରାଲ ଡେଲମିଆ ଯେଉଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏଇ 3ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ ଆସେ 2 ନମ୍ବର, ଗୁଡ୍ ବୟ ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ ଆସେ 3 ନମ୍ବର, ଷ୍ଟେଜ୍ 4 ନମ୍ବର ସୋସିଆଲ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟେନିଂ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡ଼ର। ଏତିକି ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ମୋର ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ କେମିତି ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଯଦି କନସେପ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ସେ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ତ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।